हम खबर आपके साथ शेयर करें। आपने हुर्मस से तेल की तरसील के मामले पर भारतीय दोगलापन बेनकाब, भारत की एक ही वक्त में ईरान और अमेरिका से रियायत लेने की कोशिश। आपने हुर्मस से तेल की तरसील के मामले पर भारत का मुनाफिकाना रवैया जो है वो सामने आ चुका है। आपने हुर्मस से तेल की तरसील के मामले पर भारतीय दोगलापन बेनकाब हो गया, भारत की एक ही वक्त में ईरान और अमेरिका से रियायत लेने की कोशिश। और आपने हुर्मस से तेल की तरसील के मामले पर भारत का ये मुनाफिकाना रवैया है जो कि अब सामने आया है। एक मरतबा फिर से जो भारत का मकरू चेहरा है वो सामने आया है। भारतीय और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान गुफ्तगू हुई, अमरीकी जारहियत पर तनकीद की गई। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी जारहियत पर जो है वो तनकीद की है भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बात करते हुए। तो यानी कि एक मरतबा फिर से जो मुनाफिकाना रवैया है भारत का वो सामने आ चुका है और भारतीय और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बातचीत हुई। रॉयटर्स ने यह बताया है कि अमरीकी जारहियत पर तनकीद की गई है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इस गुफ्तगू के दौरान कशीदगी और दरपेश ख़तरात के पीछे अमरीकी पॉलिसियों का किरदार नुमाया है, ईरानी मौक़िफ़ है। यह आपने हुर्मस से तेल की तरसील के मामले पर भारत का दोगलापन बेनकाब हुआ है। भारत की एक ही वक्त में ईरान और अमेरिका से रियायत लेने की कोशिश, जो कि अब आलमी मीडिया पर यह बात सामने आ चुकी है। भारत का मकरू चेहरा जो है आलमी मीडिया पर एक मरतबा फिर से रिपोर्ट हुआ है। भारतीय और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान गुफ्तगू हुई और अमरीकी जारहियत पर तनकीद की गई है। ईरान ने भारत को तेल बरदार जहाज आबना हुर्मस से गुजरने की इजाज़त दी। भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। आबना हुर्मस से तेल की तरसील के मामले पर भारतीय दोगलापन बेनकाब हो गया है, जबकि भारत की एक ही वक्त में ईरान और अमेरिका से रियायत लेने की कोशिशें सामने आई हैं। आबना हुर्मस से तेल की तरसील के मामले पर भारत का मुनाफिकाना रवैया सामने आ गया है। भारतीय और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान गुफ्तगू हुई, जबकि अमरीकी जारहियत पर तनकीद की गई है। रॉयटर्स के मुताबिक ऐसा बताया गया है, कशीदगी और दरपेश खतरात के पीछे अमरीकी पॉलिसियों का किरदार नुमाया है, ईरानी मौक़िफ़ सामने आया है, जबकि ईरान ने भारत को तेल बरदार जहाज आबना हुर्मस से गुजरने की इजाज़त दी है। अब आपको बताएं, सऊदी फोर्सेस ने मजीद 8 मुसल्लह ड्रोन्स मार गिराए हैं। ड्रोन्स को अल-खर्ज और रियाद रीजन में तबाह किया गया है। सऊदी वज़ारत दिफा का ऐसा बताना है। 14 ड्रोन्स को चंद घंटे पहले तबाह किया गया था। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक सऊदी फोर्सेस ने मजीद 8 मुसल्लह ड्रोन्स मार गिराए हैं। अब आपको बताएं, इस्राएली फौज का ईरान में 200 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में 200 अहदाफ पर हमले किए गए। इस्राएली फौज की जानिब से ऐसा दावा किया गया है। इसराइल की जानिब से मुसलसल जारहियत का सिलसिला भी जारी है, जबकि इस्राएली फौज का ईरान में 200 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा सामने आया है। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने सस्ते घरों के लिए कर्ज स्कीम में तब्दीलियों की मंजूरी दे दी है। स्कीम के तहत कर्ज की ज़्यादा से ज़्यादा रकम 1 करोड़ रुपए तक होगी, जबकि स्कीम के तहत 4 साल में 5 लाख घरों की फाइनेंसिंग का हदफ मुकर्रर किया गया है। मजीद जानते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक बड़ा इकदाम सामने आया है। आवाम के लिए सस्ते घरों के कर्जे स्कीम में तब्दीलियों के बाद उसकी मंजूरी दे दी गई है। हाउसिंग फाइनेंस स्कीम के तहत घर खरीदने और तामीर करने के लिए कर्ज दिए जाएंगे। स्कीम के तहत कर्जे की ज्यादा से ज्यादा रकम जो है वो 10 मिलियन मुकर्रर की गई है। घरों के कर्जे पर सार्फिन के लिए जो शरह सूद मुकर्रर की गई है इस स्कीम में वो 5% होगी, जबकि कर्जे की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 20 साल तक रखी गई है। स्कीम के तहत 4 साल में 5 लाख घरों की फाइनेंसिंग का हदफ मुकर्रर किया गया है। हुकूमत की जानिब से पहले साल में 50,000 घरों के लिए कर्ज फराहम किए जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है। हुकूमत काफी हफ्ते से जो है वो घरों की कमी के हवाले से जो है वो पॉलिसी बना रही थी और इस हवाले से मुख्तलिफ ड्राफ्ट भी सामने आए थे, जिसे अब जो है वो हाउसिंग मिनिस्ट्री की जानिब से जो है वो फाइनलाइज करने के बाद हुकूमत से इसकी मंजूरी करवा ली गई है और हुकूमत को स्कीम के तकरीबन 321 अरब रुपए की सब्सिडी देना होगी। कमर्शियल और इस्लामी बैंक भी इस स्कीम में जो है वो शामिल किए जाएंगे। स्कीम पर अमल दरामद स्टेट बैंक और वजारत हाउसिंग के जरिए जो है वो हुकूमत करवाएगी। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो घरों की कमी का सामना है। और अगर मैं इस्लामाबाद की बात करता चलूं तो यहाँ पर जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो लोग इस वक्त घरों की तलाश में होते हैं। तो इस वक्त हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम जो है वो इंतहाई मुस्बत है और इंतहाई अहम है, क्योंकि आवाम को सस्ते घरों के लिए जो लोन थे वो इस वक्त काफी मुश्किलात का इंतहाई अहम इक़दाम है। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। यूरोप और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने लगे। यूरोपीय फॉरेन पॉलिसी चीफ ने सदर ट्रंप पर बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया। ईयू फॉरेन पॉलिसी चीफ का काया कलास कहती हैं, अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर यूरोप को तकसीम करने का इरादा जाहिर किया है। वाशिंगटन का तरीक़ाकार हमारे मुखालिफिन की हिकमत अमली से मुशाबत रखता है। हमें डोनाल्ड ट्रंप की हरीफाना पॉलिसियों के खिलाफ मुत्तहिद रहना होगा। यूरोप के पास वसाइल और सलाहियतें नहीं हैं, इसलिए अमेरिका से खरीदारी पर मजबूर है।
عراق میں امریکی ری فیولنگ طیارہ گرنے کی ذمہ داری اسلامک ریزسٹنس عراق نے قبول کر لی ہے۔ تنظیم نے موقف اپنایا کہ KC-135 طیارے کو فضائی حدود کی خلاف ورزی پر مار گرایا گیا۔ احتساب عدالت پشاور نے کوہستان اسکینڈل میں بینک آپریشن آفیسر کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 6 دن کی توسیع کر دی۔ تفتیشی افسر نے بتایا ملزم نے جعلی دستاویزات پر 2 بینک اکاؤنٹس بنائے جس میں 37 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی۔ مزید جانتے ہیں شہاب الرحمان سے۔ شہاب بتائیے گا۔ جی دیکھیے، پشاور کی احتساب عدالت میں کوہستان اسکینڈل میں گرفتار بینک آپریشن افیسر کو دوبارہ پیش کیا گیا۔ ملزم حریق شاہ کو احتساب جج محمد ظفر کی عدالت میں پیش کیا، جہاں عدالت نے ملزم کی جسمانی ریمانڈ میں مزید 6 دن کی توسیع کر دی۔ نیب کے تفتیشی افسر کے مطابق ملزم حریق شاہ نیچی بینک میں آپریشن آفیسر ہے اور اس نے جعلی دستاویزات کی بنیاد پر 2 مختلف بینک اکاؤنٹ بنائے۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم نے ایک اکاؤنٹ میں 14 کروڑ 94 لاکھ 70 ہزار روپے جبکہ دوسرے اکاؤنٹ میں 23 کروڑ 65 لاکھ 85 ہزار روپے کی ٹرانزیکشن کی۔ نیب کے مطابق ملزم نے دوران تفتیش مزید انکشافات کیے ہیں اور اس کیس میں مزید تفتیش جو ہے وہ درکار ہے۔ عدالت دلائل سننے کے بعد ملزم کو مزید 6 دن کی جسمانی ریمانڈ کی کے لیے نیب کے حوالے کر دیا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سرکاری ویب سائٹس پر ہیکرز کے تازہ حملوں کے بعد نیشنل سرٹ مزید متحرک۔ 300 ویب سائٹس میں سے 20 کا سیکیورٹی سکین باقی۔ نیشنل سرٹ نے متعلقہ اداروں کو سیکیورٹی اپڈیٹس، ویب اپلیکیشنز، فائر وال کے مؤثر نفاذ کی ہدایت کر دی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں اسلام آباد سے سما کے ڈیپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی سے۔ جی بہزاد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہے؟ جی، نیشنل سرٹ نے سرکاری ویب سائٹ میں سرکاری خامیوں کے جائزے کے لیے سائبر سیکیورٹی آڈٹ تیزی سے مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور سائبر سیکیورٹی کنٹرولز کی جانچ کے لیے 300 ویب سائٹس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ مختلف وزارتوں، ماتحت محکموں اور دیگر سرکاری اداروں کی ان سائٹس میں سے 280 سرکاری ویب سائٹس کا سیکیورٹی سکین مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ 20 ویب سائٹس جو ہے ان کا سیکیورٹی سکین باقی ہے اور مختلف ویب سائٹس کے سسٹم، سرورز اور ایپلیکیشن میں موجود سیکیورٹی خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے نیشنل سرٹ کی دستاویز کے مطابق سرکاری ویب سائٹس میں کریٹیکل، ہائی، میڈیم اور لو لیول خامیوں کی نشاندہی ہوئی ہے اور ہیکنگ خطرات کم کرنے بہت کے لیے شکریہ آپ کا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا بورڈ آف ریونیو میں ادائیگیوں سے متعلق فیصلہ، نقد ادائیگیاں ختم کر کے کیش لیس نظام فوری نافذ کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں عرفان موسیٰ زئی سے۔ جی عرفان، آگاہ کیجیے گا ادائیگیوں سے متعلق کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا حکومت نے جو ہے بورڈ آف ریونیو میں ادائیگیوں سے متعلق جو ہے وہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بورڈ آف ریونیو میں نقد ادائیگی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے جبکہ کیش لیس نظام جو ہے وہ پوری طور پر نافذ کر دیا گیا ہے۔ بورڈ آف ریونیو کی ڈیجیٹل سروس کی فیس اب کیش لیس نظام کے ذریعے ادا ہوگی۔ اس حوالے سے جو ہے بورڈ آف ریونیو نے ڈیجیٹل سروس کی ادائیگی کو مکمل طور پر جو ہے وہ کیش لیس کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جو جاری کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ فرد فیس ہو گئی۔ اسی طرح جو ہے وہ دوسری جو فیسز ہے اور اسٹام کی ادائیگی جو ہے وہ اب نقد نہیں ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں رینیو سروس کی ادائیگی کے لیے کسی لیے بھی جو ہے کیش لیس سسٹم جو ہے وہ فوری طور پر نافذ ہوگا اور عوام جو ہے وہ نافذ ہوگا۔ اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔